नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड मिल सके। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी या लमसम के माध्यम से, तो भैया आपको इन 7 चीज़ों को जरूर देखना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। कौन सी वो 7 चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। पहला, फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न एंड रैंकिंग, अल्फा, बीटा, शार्प, ऑल टाइम रिटर्न। इन 7 चीज़ों को आपको जरूर देखना चाहिए। इनका क्या क्या मतलब होता है और आप इनको किस तरीके से देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में सिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप बिल्कुल नए हो, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद बस आपको क्या करना, म्यूचुअल फंड में इन 7 चीज़ों को देखना है। ये 7 चीज़ें यदि यहाँ पे परफेक्ट बैठती हैं तो भैया आप उसमें एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं और इनका क्या क्या मतलब होता है। बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपके पास मोबाइल तो आप अपने मोबाइल में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि वहाँ पे बड़ा दिखे और आप आसानी से समझ सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी या लमसम के माध्यम से, तो भैया आपके पास एक ब्रोकर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन है। आपके पास कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, अप स्टॉक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सभी में आपको सारी चीज़ें सेम मिल जाती हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी, बस आपको ये चीज़ें देखनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट है, इसीलिए तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। इस तरीके से हमने यहाँ को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना, मैं सिंपल यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन है वाला, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देख सकते हैं मेरे सामने सभी प्रकार के यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। देखो दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल्स में। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे कुछ पॉपुलर फंड से दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी ब्रोकर में आपको दिखाई दे जाएंगे। जो यहाँ पे पॉपुलर फंड आपको दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं मोतीलाल है, पराग पारिक है, बंधन है और यहाँ पे एचडीएफसी है। इस तरीके से आपको 2-4 यहाँ पे पॉपुलर म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉपुलर तो दिखाई दे रहे हैं। अब ये पॉपुलर जो म्यूचुअल फंड है, जो हमने 7 चीज़ें आपको बताई थी, उसमें ये चीज़ें परफेक्ट बैठती हैं कि नहीं बैठती, वो आप कैसे देखेंगे। तो चलो हम यहाँ पे किसी एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड को ही ओपन करके आपको दिखा देते हैं। मान लो आप चाहते हो भैया हमें मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा, वो 7 चीज़ें आपको इस म्यूचुअल फंड में आप देखनी है। ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको लगता है ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है, तो उसको बेस्ट मानने से पहले आपको वो 7 चीज़ें देखनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के म्यूचुअल फंड को ओपन कर लिया। अब दोस्तों ओपन करने के बाद आप ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना, सबसे पहले आपको देखना फंड साइज। तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, आप ध्यान से देखना। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फंड साइज। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लेके आया, यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग है, यहाँ पे आपको रिटर्न दिखा रहा है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको मिलेगा एनएवी। ठीक है, मिनिमम एसआईपी आप कितने की कर सकते हो और रेटिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी, 5 की रेटिंग यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखना यहाँ पे मिलेगा आपको फंड साइज। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना 33,000 देख सकते हैं, कितने का, 33,053 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड साइज कंपनी मैनेज करती है। यानी 33,000 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड में अब लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। तो काफी बेस्ट है भाई साहब, 33,000 करोड़। यानी कि मैं आपको बता दूं, देखो यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जितना ज़्यादा यहाँ पे फंड साइज होगा ना किसी म्यूचुअल फंड में, उतना बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों का उस पर ट्रस्ट ज़्यादा है, लोगों को भरोसा ज़्यादा है, इसीलिए लोगों ने इतना पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है। नॉर्मल मैं आपको बता दूं, मिनिमम कम से कम भाई साहब किसी भी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम भाई साहब 2-3 हजार करोड़ तो होना ही चाहिए। मैंने आपको नॉर्मल बताया है, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। यदि आप चाहते हैं भैया हमें एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना 33,000 करोड़।
तो भैया कम से कम यहाँ पे 5,000 या 10,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इतना होगा तो अच्छा माना जाता है। इसका कितना 33,000 करोड़। तो वैसा फंड साइज हमारे परफेक्ट बैठता है। अब दूसरा में क्या देखना, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कहाँ पर मिलेगा। देखो मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, हो सकता है आप एंजल वन इस्तेमाल कर रहे हो सकता है आप दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें अलग अलग यहाँ पे हो सकता है। अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका ही बता दूंगा, ये सारी चीज़ आपको एक ही म्यूचुअल फंड एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखो मैं नीचे लेके चलता हूँ, फिर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा नीचे मिलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं। ये देखो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और यहाँ पे टैक्स। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो एक्सपेंस रेशियो इसकी बात करें तो 0.68% का है। तो भैया ठीक है, यदि 1% से ज़्यादा एक्सपेंस कम है तो ठीक माना जाता है। यहाँ पे कितना 0.68%। तो भाई साहब ठीक है, एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, तो ये भी हमारा परफेक्ट बैठता है। उसके बाद आपको क्या देखना, रिटर्न एंड रैंकिंग। अब देखो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो हमें जो म्यूचुअल फंड वाला होता है, जो कंपनी होती है, उसको हमें देना पड़ता है, ठीक है। मान लो आप मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो इस कंपनी में, तो एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, आपको भाई साहब 6.8% का जो खर्चा है वो आपको इन कंपनी को देना होगा, क्योंकि आपका पैसे मैनेज कर रहे हैं ना भाई साहब। आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो SIP लमसम के माध्यम से, आपका पैसा कौन संभालता है भाई साहब, AMC कंपनी संभालती है ना, हमारी मोतीलाल ओसवाल है ना, यही आपका पैसा लगाएगी, एनालिसिस करेगी। सारा एनालिसिस करने के बाद कौन सी कंपनी में लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, किसके हाथ में होता है, जिसमें आप इन्वेस्ट करो उसी के हाथ में तो होता है। तो भैया आपको थोड़ा सा खर्चा तो देना होगा, इसीलिए वो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है। अब दोस्तों आपको देखना रिटर्न एंड रैंकिंग, ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो आपको यहाँ पे मिलेगा रिटर्न एंड रैंकिंग। तो आप मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, देख सकते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग। ये क्या होता है दोस्तों, रिटर्न एंड रैंकिंग का मतलब ये होता है जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसी कैटेगरी के और भी म्यूचुअल फंड होते हैं। ऐसा तो नहीं एक ही कैटेगरी एक ही म्यूचुअल फंड होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लो मिड कैप की म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मिड कैप की कैटेगरी में, तो मिड कैप की कैटेगरी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको रिटर्न एंड रैंकिंग को जरूर देखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये बता देगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना पाया है कि नहीं बना पाया और कहाँ पर रैंक कर रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो रिटर्न एंड रैंकिंग आप देखेंगे कैटेगरी मिड कैप है, ठीक है। तो मिड कैप के बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, उसका एक एवरेज यहाँ पे निकल के आता है, देख सकते हैं एवरेज, कैटेगरी एवरेज, यानी एक साल में म्यूचुअल फंड का जो हमारी कैटेगरी है मिड कैप की कैटेगरी है उसका जो कितना निकल के आया एवरेज 2.1%, ठीक है। और 3 साल का 25% और 5 साल का 28%। लेकिन आप देखेंगे इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न आप देखना, फंड रिटर्न एक साल में 8.1% यानी कैटेगरी से ज़्यादा है, ठीक है। 3 साल में 34% है और इसका कैटेगरी का कितना है 25%, तो कैटेगरी से ज़्यादा है। और 5 साल में कितना 37% और इसकी कैटेगरी का रिटर्न कितना है 28%, तो वैसा कैटेगरी से ज़्यादा है। तो इसी तरीके से ऑल टाइम में देखेंगे 24% है और ऑल टाइम में कैटेगरी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अब आप देखना रैंक विद इन कैटेगरी, ये अपनी कैटेगरी में कितने नंबर पर रैंक कर रहा है। तो एक साल में 5 नंबर पर था, लेकिन 3 साल में 1 नंबर पर है और 5 साल में 1 नंबर पर है, तो काफ़ी बेस्ट वैसा म्यूचुअल फंड है। हर साल आप देखेंगे 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, ठीक है, और इसकी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न है। तो ये चीज़ें दोस्तों कैटेगरी वाली आपको जरूर देखनी चाहिए। ये चीज़ें आप देखोगे तो आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। यदि मान लो किसी भी कैटेगरी से यदि रिटर्न हमारा कम है फंड का, तो वैसा वो फंड अच्छा नहीं हो सकता। अभी मैं आपको और पैरामीटर बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 3 चीज़ें देख ली, कौन कौन सी आपने यहाँ पे देख ली भाई साहब, यानी कि फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न एंड रैंकिंग। अब आपको देखना वैसा अल्फा बीटा और यहाँ पे शार्प रेशियो। तो वो कैसे देखेंगे, देखो जो हमने म्यूचुअल फंड यहाँ पे ओपन किया है, तो आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे जाने के बाद आप ध्यान से देखना, यहाँ पे भाई साहब आपको मिलेगा, ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस रेशियो वाला एक ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिलता है अल्फा बीटा शार्प। इनका मतलब क्या होता है वो समझो। देखो दोस्तों इसका अल्फा आप देखना 13.18% है, 13.18% है। दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। क्यों, अल्फा में क्या बताता है, अल्फा दोस्तों में यह बताता है उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इसका कौन है, इसका बेंचमार्क भाई साहब है निफ्टी मिड कैप, यानी जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है उससे ज्यादा रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है, वो हमें बताता है अल्फा।
अल्फा हमेशा वैसे जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। नेगेटिव में अल्फा नहीं होना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड का यदि नेगेटिव में अल्फा है तो वैसा वो बेकार है, कोई फायदा नहीं है ना। वैसा नेगेटिव है यानी कि इसने अपने इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो हमें वैसा मतलब क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्यों करें भाई साहब म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इससे बढ़िया इंडेक्स में ही कर दें, क्योंकि इंडेक्स में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम होता है, म्यूचुअल फंड में ज्यादा होता है। तो इसका आप देखेंगे 13.18% भाई साहब काफी कमाल का है। यानी इस म्यूचुअल फंड ने भाई साहब अपने बेंचमार्क की तुलना में 13.18% ज्यादा रिटर्न दिया। 13% ज्यादा, काफी ज्यादा रिटर्न हो जाता भाई साहब। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है। उसके बाद दोस्तों आता हमारा बीटा। बीटा क्या होता है, देखो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना कम बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। बीटा में क्या बताता है, बीटा दोस्तों में यह बताता है कि इस म्यूचुअल फंड में यदि गिरावट आती है, उतार चढ़ाव आता है, तो ऐसा कितना गिर सकता है ये म्यूचुअल फंड, ठीक है, कितना रिस्क है, वो चीज हमें बीटा बताता है। तो बीटा इसका आप देखेंगे 0.83% है। तो बीटा भाई साहब 1 से कम होना चाहिए तो अच्छा माना जाता, तो ठीक ठाक है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद आता है शार्प रेशियो। दोस्तों शार्प रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो में क्या बताता है, शार्प रेशियो में यह बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने जो हमारा रिस्क लिया है ना, कितना रिस्क लिया है, ठीक है, कितना रिटर्न बनाने की कोशिश की है, कितना रिस्क लिया है, वो चीज हमारा शार्प रेशियो बताता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा माना जाता है। 1 से ज्यादा तो ठीक ठाक है, तो आप देखेंगे 1.73% है। 1 से ज्यादा, 1.5 से भी ज्यादा तो काफी बेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये मत कहना कि हम यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पे वैसा वो कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, यहाँ पे पॉपुलर दिखा रहा था इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया। बाकी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो ये 7 चीजें हैं, इसको देख कर ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप भाई साहब मैंने आपको बता दिया कि मोतीलाल ओसवाल की सारी चीजें ठीक है तो इसी में आप इन्वेस्ट करें, तो नहीं। देखो अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए। तो ये चीजें आपने देख ली, अल्फा बीटा शार्प। तो आपकी 6 चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको देखना ऑल टाइम रिटर्न, म्यूचुअल फंड के रिटर्न, वो भी आपको देखने हैं भाई साहब। तो वो कैसे देखेंगे, वो आपको सबसे ऊपर मिल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लाइन जा रही है। और आप देखना यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो 1 साल के रिटर्न, 1 साल के ऊपर 1 ईयर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो 1 ईयर के आप रिटर्न देखेंगे 8% है, ठीक है। 3 ईयर के आप रिटर्न देखेंगे 34% है, ठीक है भाई साहब। 1 ईयर के रिटर्न कम क्यों है, 1 ईयर के रिटर्न इसीलिए कम है क्योंकि भाई साहब 9-10 महीने से लगातार मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लगातार गिर रहा है, अब थोड़ा सा उठा है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 साल के रिटर्न कम है, लेकिन एवरेज निकल के सही आ जाते हैं। उसके बाद 5 साल की बात करें तो आप देखेंगे 37%, ठीक है भाई साहब। और ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑल का मतलब क्या होता है, 24.23%। ऑल टाइम का मतलब ये होता है जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से अब तक इसने एवरेज का मतलब क्या होता है, मान लो 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 8% दिया, दूसरी साल में 34% दिया, तो एक एवरेज हो जाता है। एवरेज निकल के जो हमारा एवरेज रिटर्न दिया वो 24% है, हर साल का एवरेज रिटर्न, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और एवरेज रिटर्न कितने साल का है वो आप यहाँ पे देखेंगे। लगभग इस म्यूचुअल फंड को यानी कि 13 में शुरू हुआ था, कब हुआ था ये म्यूचुअल फंड हमारा शुरू हुआ था, लगभग यहाँ पे 14 में, ठीक है, 14 या 13 में शुरू हुआ होगा। अभी यहाँ पे एग्जिट दिखा नहीं रहा है, ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो दिखा देगा। तो इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 12-13 साल हो चुकी है। 12-13 साल में भाई साहब 24% एवरेज रिटर्न, काफी अच्छा रिटर्न हो जाता है मिड कैप का, ठीक है। मिड कैप कैटेगरी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए ठीक ठाक रिटर्न हो जाता है। मिड कैप यानी बीच वाली कैटेगरी। यदि आपका लार्ज कैप होता तो भाई साहब आपका 15% रिटर्न निकलता है एवरेज, 15 या 12%। और यदि आपका स्मॉल कैप है तो भाई साहब आपका 20% से ऊपर ही रिटर्न होना चाहिए एवरेज, तो ठीक ठाक म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों ये पैरामीटर आपको जरूर देखना चाहिए, किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो हर म्यूचुअल फंड में आपको ये पैरामीटर देखना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी आपको कमेंट पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों म्यूचुअल फंड से संबंधित यदि आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का या वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों देखो म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझकर और अपने रिस्क पर ही इन्वेस्टमेंट करें, किसी के कहने पर और किसी के भाई साहब बताने पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें।
बाकी दोस्तों ये 7 चीज़ें आपको कैसी लगी, कैसी आपको वीडियो लगी, कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और प्यार से कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की हम अपने चैनल पे वीडियो लेके आते रहते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।